प्रिय विद्यार्थी, आज के क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग डिजीज साइकिल, जो कि 3 प्रकार से आपके सिलेबस में मेंशन है, मोनोसाइक्लिक, पॉलीसाइक्लिक एंड पॉलीएटिक डिजीज साइकिल, तो इन तीनों के बारे में हम लोग चर्चा किया जाएगा। डिजीज इनिशिएशन टू कंप्लीशन कंस्टिट्यूट दी डिजीज साइकिल, माने डिजीज का आरंभ हो रहा है और जब इसका अंत होगा तो इसे डिजीज साइकिल कहा जाएगा। अब मान लीजिए कि एक क्रॉप सीजन है और डिजीज बिगिंस विथ एस्कोस्पोर। एस्कोस्पोर से उसका शुरुआत होता है रोग का। यह प्राइमरी इनोकुलम के नाम से भी जाना जाता है। जो इनोकुलम का मतलब जो प्रोपेग्यूल है पैथोजेन का, उसको इनोकुलम कहते हैं। और जो इनोकुलम सीजन में रोग की शुरुआत करता है, आरंभ में जब डिजीज का शुरुआत करेगा तो उसे प्राइमरी इनोकुलम कहते हैं। और जब यह इन्फेक्शन करेगा तो इसे कहेंगे प्राइमरी इन्फेक्शन। और उस क्रॉप सीजन के दौरान जब इसे स्प्रेड करेगा तो उसे कहा जाता है सेकेंडरी इनोकुलम। जैसे कोनिडियोस्पोर हो गया तो यह सेकेंडरी इनोकुलम है, और इससे जो नए फ्रेश हेल्दी प्लांट उस सीजन के दौरान बचे रह गए हैं उन्हें इन्फेक्ट कर रहा है, तो ये सेकेंडरी इन्फेक्शन है। अच्छा, तो एनीवे, तो मान लीजिए स्पोर से शुरू हुआ और वह डिजीज को काज किया, इन्फेक्शन किया, और उसके बाद वह कोलोनाइजेशन इस्टेब्लिश करेगा और डेवलप करके अपना सिम्टम बनाएगा, रिप्रोडक्शन करेगा। उसके स्पोर्स जो रहेंगे उसके अनुरूप उसका सिम्टम भी होगा। और फिर उसके बाद वो कोनिडियोस्पोर माने सेकेंडरी इनोकुलम बनाएंगे और वह डिजीज को सीजन के दौरान स्प्रेड करेगा। तो जो कोनिडियोस्पोर हुआ वह सेकेंडरी इनोकुलम हो गया और उसके द्वारा फैलाए गए रोग को सीजन के दौरान सेकेंडरी इन्फेक्शन कहेंगे। अच्छा, अब यह रिप्रोडक्शन करेगा। जब सिम्टम बनाएगा, रिप्रोडक्शन करेगा, डिसेमिनेशन होगा, और उसके बाद वह क्रॉप का सीजन हरदम तो रहेगा नहीं, तो क्रॉप का सीजन ख़त्म होगा और तब यह अपने प्रोपेग्यूल के द्वारा पेरिनेट करेगा, ओवर विंटर या ओवर समर करेगा, एडवर्स पीरियड को वह बाईपास करेगा। तो ये इतनी घटनाएं डिजीज साइकिल के अंतर्गत आएगी। छोटा में आप कहें तो कह सकते हैं कि प्राइमरी इनोकुलम, प्राइमरी इन्फेक्शन, रिप्रोडक्शन, सेकेंडरी इनोकुलम, सेकेंडरी इन्फेक्शन, ओवर विंटरिंग, इतना तक की बातें डिजीज साइकिल में आई। और इसके बाद वाला स्टेप जो होगा, फिर रिपीटेशन होगा इस साइकिल का। तो ठीक है, नेचर देखिए डाइवर्स है। अब एक इससे अलग बात ये, तो हम लोग ने जाना कि डिजीज साइकिल क्या है। अब देखिए नेचर है डाइवर्स। ऐसा नहीं है कि सब गेहूं का क्रॉप है 4 महीना में ख़त्म हो जा रहा है, कोई क्रॉप 3 महीना में ख़त्म हो जा रहा है, कोई साल भर में ख़त्म हो रहा है, कोई कई साल पेरिनियल होता है, जैसे फ्रूट ट्री हो गए या और भी ट्री वाले जो भी प्लांट हैं वो। तो तो इस प्रकार से पैथोजेन में भी वेरिएशन होता है। और नेचर आल्सो वेरिएबल एंड सो इज दी डिजीज साइकिल। अब चूंकि पैथोजेन और होस्ट का नेचर जो ये वेरिएबल है, तो ऐसा तो है नहीं कि कोई एक जनरल रूल लगा दिया जाए सब पर लागू हो जाएगा। तो इसलिए लाइफ साइकिल भी वेरिएबल होता है। डिजीज साइकिल जो है, डिजीज साइकिल यह भी वेरिएबल होगा। तो कैसे प्रकार का होस्ट है, एनुअल, बाइन्यूअल, पेरिनियल, या कैसे पैथोजेन है, तो इसके हिसाब से भी यह निर्धारित होता है कि किस प्रकार का डिजीज साइकिल उसके अंतर्गत है। अब यहाँ पर फ्रंट पेज पे छोटा में देखने के लिए आप समझिए कि दाहिने तरफ ये देखिए, इस साइड में जो है
यहाँ पर जो डिजीज साइकिल बनाया गया है, यह जो है, ये क्या है, यह सिंपल टाइप का डिजीज साइक्लिक है, मोनोसाइक्लिक। एक सीजन में एक ही स्पोर रहेगा। कहने का मतलब, एक ही स्पोर कहने का मतलब एक ही प्रकार का। जैसे मान लीजिए एस्कोस्पोर से शुरुआत हो रहा है डिजीज का, प्राइमरी इनोकुलम है, तो यह सेकेंडरी इनोकुलम नहीं प्रोड्यूस करने जा रहा है वहाँ पर सीजन के दौरान, तो यह मोनोसाइक्लिक कहा जाएगा। इसको सिंपल इंटरेस्ट डिजीज भी कहा जाता है। और यह डिजीज साइकिल जो है क्या है, मोनोसाइक्लिक, कि एक बार में इसमें एक बार एस्कोस्पोर बना तो वही फिर डिजीज जितना किया है वो किया है, एंड रेस्ट जो है अगले सत्र में जब फिर अगला क्रॉप सीजन आएगा तो वहाँ से फिर शुरुआत होगा, तो वह रिपीटेशन हो जाएगा। तो यह क्या हुआ कि एक बार में एक ही स्पोर बना, एक ही प्रकार का, और वह डिजीज को इनिशिएट किया, पैथोजेन कोलोनाइज कर रहा है, पर उसने दूसरे टाइप का सेकेंडरी इनोकुलम नहीं बनाया। यह इस्टेब्लिश करेगा, सिम्टम देगा और रिप्रोडक्शन भी करेगा, पर दूसरे टाइप का इसमें इनोकुलम, सेकेंडरी इनोकुलम नहीं बन रहा है। सेकेंडरी इन्फेक्शन की भी बात नहीं है बाई सेकेंडरी इनोकुलम, क्योंकि वो बन नहीं रहा है, तो यह मोनोसाइक्लिक केस होता है। अच्छा, अब ये देखिए, आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, यह केस है, ये बीच वाला जो यहाँ डायग्राम है, यह पॉलीसाइक्लिक का केस है। अब पॉलीसाइक्लिक का केस का क्या मतलब हुआ कि आरंभ तो देखिए रोग हो गया, लेकिन उस सीजन के दौरान भी 3 महीना 6 महीना कुछ भी इस प्रकार से सीजन रहेगा क्रॉप का ना, तो डिजीज इनिशिएट होने के बाद कोलोनाइजेशन, इन्फेक्शन हुआ, कोलोनाइजेशन हुआ, सिम्टम वगैरह भी बना, तो यहाँ पर यह जो सिम्टम बन रहा है यह सेकेंडरी इनोकुलम के वजह से बन रहा है। और यहाँ पर जो, जैसे मान लीजिए रस्ट साइकिल है तो उसमें यूरेडोस्पोर का निर्माण हो गया है, तो इस प्रकार से कोई इसमें, या हम लोगों ने एस्कोस्पोर लेके चला था शुरू में, तो अब मान लीजिए कोनिडियोस्पोर बन रहा है, तो उस क्रॉप सीजन के दौरान कोनिडियोस्पोर बन रहा है, यह सेकेंडरी इनोकुलम हो गया, और यह जिस जिस हेल्दी प्लांट को उस सीजन के दौरान इन्फेक्ट करेगा वो सभी सेकेंडरी इन्फेक्शन माने जाएंगे। तो यह क्या हुआ, पॉलीसाइक्लिक का एग्जाम्पल हो गया, क्योंकि एक तो इसको स्पोर वाला साइकिल चल ही रहा है, और साथ में इस प्रकार के फंगस में कोनिडिया भी बन रहा है सेकेंडरी इनोकुलम के दौरान के तौर पे सीजन के दौरान, तो इसलिए ये हो गया सेकेंडरी इनोकुलम, और इससे रोग का प्रसार होता है। उस सीजन के दौरान बाकी जो हेल्दी प्लांट बचे रह जाएंगे उनमें रोग का प्रसार होगा। तो इस प्रकार से एक से अधिक साइकिल हुआ, इसे कंपाउंड इंटरेस्ट डिजीज भी कहते हैं, और इस प्रकार के डिजीज साइकिल को पॉलीसाइक्लिक डिजीज साइकिल कहते हैं। अच्छा, अब देखिए यहाँ पर ये एक डायग्राम है, ये चित्र के साथ ये डायग्राम जो है इसमें दोनों का इंटीग्रेशन कर दिया गया है। ठीक है, मोनोसाइक्लिक चल रहा है येलो कलर वाला, और जो ब्लू कलर का दिखाया गया है ये पॉलीसाइक्लिक का केस दिखाया गया है, कि पॉलीसाइक्लिक में मोनोसाइक्लिक वाला तो चलेगा ही, और साथ में पॉलीसाइक्लिक वाला भी केस, दूसरा जो साइकिल है, तो एक मान लीजिए एस्कोस्पोर का तो दूसरा कोनिडियोस्पोर का, तो इसमें येलो भी है और ब्लू भी है, तो ये पॉलीसाइक्लिक का केस है। अब यहाँ पर तीसरा एक साइकिल का यहाँ पर केस आपके सामने रखा गया है, तो ये केस थोड़ा हम लोग के लिए अलग प्रकार का है, प्राइमरी स्तर पर यह नहीं आता है। तो यह है पॉलिएटिक साइकिल, पॉलिएटिक डिजीज साइकिल। पॉलिएटिक डिजीज साइकिल क्या है, तो यह इपिडेमिक इमरजेंस के साथ या डिजीज इमरजेंस के साथ इसे जोड़ के देखा गया और यह बाहर निकल के आया।
तो इसमें यह मोनोसाइक्लिक वाला भी केस होता है, हो सकता है, और पॉलीसाइक्लिक वाला भी पॉलिएटिक हो सकता है, मोनोसाइक्लिक का पॉलिएटिक हो सकता है, और दैट लीड्स टू इपिडेमिक कंडीशन। बहुत लार्ज स्केल पे जब किसी वर्ष में रोग हो जाता है तो उसे इपिडेमिक कहते हैं। तो एक बैकग्राउंड में एक और साइकिल चलते रहता है तो उसे पॉलिएटिक साइकिल कहते हैं। और यह एक सीजन पर निर्भर नहीं रहता है। यह जैसे ट्री प्लांट आपने ले लिया तो ट्री प्लांट एक सीजन से अलग चलेगा और इसमें सेकेंडरी इनोकुलम का निर्माण नहीं हो रहा है, तो क्या होगा, यह एक सीजन में ही यह लिमिटेड नहीं है, एक वर्ष से आगे तक यह जा रहा है और तब इसकी साइकिल पूरी हो रही है, तो इसलिए इसे पॉलिएटिक साइकिल कहते हैं। अभी हम लोग इसे और डिटेल में देख के समझेंगे। ये बिगनिंग के लिए आपको ये तीनों प्रकार का हमने अलग करके दिखाया कि मोनोसाइक्लिक, पॉलीसाइक्लिक और पॉलिएटिक, ये तीन प्रकार के डिजीज साइकिल बताए गए। और डिजीज साइकिल क्या है? अब देखिए, छोटा में सधा हुआ मोनोसाइक्लिक डिजीज के लिए क्या महत्वपूर्ण है? पैथोजेन कंप्लीट जस्ट वन साइकिल पर सीजन, एक ही चक्र उसका घूमेगा, वन साइकिल। प्राइमरी इनोकुलम इज द ओनली इनोकुलम अवेलेबल फॉर इंटायर सीजन। क्रॉप सीजन 3 महीना 4 महीना जितने महीने का है उतने में प्राइमरी इनोकुलम इज द ओनली इनोकुलम अवेलेबल। यही सिर्फ आपको इनोकुलम वहाँ पर आया और उस इंटायर सीजन के दौरान कोई दूसरा इनोकुलम नहीं बना। और तब तीसरा पॉइंट है नो सेकेंडरी इनोकुलम एंड नो सेकेंडरी इन्फेक्शन ड्यूरिंग द क्रॉप सीजन। ठीक है, तो इस प्रकार से यह मोनोसाइक्लिक डिजीज है। अब बात स्पष्ट हो गया। मोनोसाइक्लिक डिजीज के लिए क्या जरूरी है कि पैथोजेन कंप्लीट जस्ट वन साइकिल पर सीजन। क्रॉप के सीजन के दौरान, मतलब कि 3 महीने का क्रॉप है तो उस 3 महीने के दौरान सिर्फ वन साइकिल पैथोजेन का होगा। और इसमें प्राइमरी इनोकुलम इज दी ओनली इनोकुलम अवेलेबल फॉर इंटायर सीजन, और कुछ नहीं रहेगा। और नो सेकेंडरी इनोकुलम एंड सेकेंडरी इन्फेक्शन, सेकेंडरी इनोकुलम बनेगा ही नहीं और तो उसका भी इन्फेक्शन, सेकेंडरी इन्फेक्शन भी नहीं होगा। तो यह हो गया मोनोसाइक्लिक डिजीज। इसे गौर करिएंगे आप लोग। अब देखिए यहाँ पर तुलनात्मक ढंग से दिया गया है। यह देखिए मोनोसाइक्लिक है, इसके केस में प्राइमरी इनोकुलम आया, प्राइमरी इनोकुलम से ही हम लोग चल रहे हैं। तो प्राइमरी इनोकुलम चला तो वहाँ से डिस्पर्सल हुआ प्राइमरी इनोकुलम का और ये इन्फेक्शन की प्रक्रिया शुरू करेगा। और इन्फेक्शन करने के बाद क्या करेगा, कोलोनाइजेशन करेगा। मतलब कि होस्ट के अंदर जब इंटर कर गया तो वहाँ पर और ग्रोथ वृद्धि करेगा ना, तो वो कहा जाएगा कोलोनाइजेशन। और उसके बाद यह सर्वाइवल करेगा, ओवर विंटरिंग करेगा। यह होस्ट के अंदर ही ओवर विंटरिंग भी कर सकता है। बाद में होस्ट अपना डिकम्पोज, डीके हो और वो इससे रिलीज हो तो अगले क्रॉप सीजन में यह एक्टिव होगा। और जब इस प्रकार से प्राइमरी इनोकुलम ही इसमें स्रोत है, तो सर्वाइवल तक, सर्वाइवल के लिए उधर शब्द इसके पिछले वाले स्लाइड में मैंने पेरिनेशन शब्द का इस्तेमाल किया था। इसे ओवर विंटरिंग और ओवर समरिंग भी कहा जा सकता है। 2 क्रॉप सीजन के बीच में यदि विंटर आ जा रहा हो तो ओवर विंटरिंग कहिए, और 2 क्रॉप सीजन के बीच में समर आ जा रहा हो तो ओवर समर, माने वो एडवर्स पीरियड होता है, उसमें कैसे सर्वाइव किया, कैसे पेरिनेट किया। तो ये हुआ मोनोसाइक्लिक। और अब ये देखिए दूसरा पॉलीसाइक्लिक। इसमें देखिए प्राइमरी इनोकुलम से शुरू हो रहा है, प्राइमरी इनोकुलम, और उसके बाद डिस्पर्सल ऑफ प्राइमरी इनोकुलम, और फिर उन इन्फेक्शन की प्रक्रिया शुरू हुई। और उसके बाद इन्फेक्शन के साथ जब अंदर गया तो अंदर जाके यह कोलोनाइजेशन किया, अपना विकसित हुआ, डेवलप किया, ग्रो किया, न्यूट्रिशन लिया, तो ये आगे बढ़ा। और आगे बढ़ के यह क्या किया कि सेकेंडरी इनोकुलम बनाने लगा, कोनिडिया वाला रास्ता पकड़ लिया, या कोई भी दूसरा सेकेंडरी इनोकुलम का निर्माण किया। और निर्माण करके फिर इन्फेक्शन कॉज कर रहा है, और फिर इस प्रकार से बार बार यहाँ पर एक छोटा साइकिल चलाने लगेगा। कब तक चलाएगा, तो ड्यूरिंग द सीजन
पर जब सीजन खत्म होने लगता है तो यह इस बात को सेंस कर लेगा पैथोजन, और उसके बाद यहाँ पर क्या करेगा, थिक वाल्ड या सेक्सुअल स्पोर्स, वो आप जाइगोस्पोर कह सकते हैं, या वह आप कह सकते हैं थिक वाल्ड स्पोर में रस्ट वाला टेल्यूटोस्पोर कह सकते हैं, या सेक्सुअल स्पोर जो भी बनाए, या ए सेक्सुअल के भी स्टेज में कुछ यदि अपना थिक वाल्ड बना ले रहा है और उस प्रकार से यह साइकिल को आगे बढ़ाएगा, तो जब ये थिक वाल्ड बन जाएगा तब यहाँ पर सवाल आती है कि ये सर्वाइवल वाले रास्ते पे फिर चल पड़ा। पहले कई चक्र यहाँ पर लगाने के बाद यह सर्वाइवल के रास्ते पे आ गया, सीजन ख़त्म हो रहा था। तो जब सर्वाइवल के रास्ते में आया तो अब यहाँ पर यह इसका पेरिनेशन होगा, उस एडवर्स अवधि को यह बाईपास करेगा, और बाईपास करने के बाद फिर इसका जब नया सीजन का समय आएगा तो प्राइमरी इनोकुलम वहाँ से बाहर निकलेगा, और बाहर निकल के और तब फिर ये साइकिल को कंटिन्यू कर रहा है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने देखा कि यह पॉलीसाइक्लिक का केस है। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। देखिए, पॉलीसाइक्लिक की जब बात कर ली गई तो क्या इसमें सधे हुए पॉइंट हो सकते हैं। पैथोजेन कंप्लीट सेवरल इन्फेक्शन साइकिल पर सीजन, मतलब प्राइमरी इन्फेक्शन और उसके प्राइमरी इनोकुलम से उसके बाद सेकेंडरी इन्फेक्शन फ्रॉम सेकेंडरी इनोकुलम, दैट में भी कोनिडिया, या वह जूस्पोर भी हो सकता है। फाइटोप्थोरा पाइथियम के केस में बार बार जूस्पोर बनाने लगते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान। तो इस प्रकार से यह सेकेंडरी इन्फेक्शन बार बार करेगा। तो प्राइमरी इनोकुलम कंसिस्ट ऑफ सेक्सुअल स्पोर्स और स्क्लेरोसिया। तो पहला पॉइंट है कि पैथोजेन कंप्लीट सेवरल इन्फेक्शन साइकिल पर सीजन, क्रॉप सीजन के दौरान कई साइकिल इन्फेक्शन का वह पूरा करेगा। प्राइमरी इनोकुलम सेकेंडरी इनोकुलम दोनों बनेंगे। प्राइमरी इनोकुलम कंसिस्ट ऑफ सेक्सुअल स्पोर्स और स्क्लेरोसिया। यह थिक एंड थिक वाल्ड स्ट्रक्चर है, या तो सेक्सुअल स्पोर बने तब चाहे स्क्लेरोसिया बने तब, दोनों स्थिति में। वंस आफ्टर प्राइमरी इन्फेक्शन लार्ज अमाउंट ऑफ एसेक्सुअल स्पोर्स कोनिडिया या जूस्पोर विल बी प्रोड्यूस्ड एट ईच इन्फेक्शन साइकिल। अब यहाँ पे इन्फेक्शन साइकिल कर रहा है, उससे डिजीज साइकिल से मन न कन्फ्यूज करिएगा, इट इज स्मॉलर पार्ट विच कैन कॉज न्यू इन्फेक्शन। तो जितने होस्ट रहेंगे उस पर फिर से इन्फेक्शन कॉज करेगा। तो इस प्रकार से हमने देखा कि डिजीज का कई साइकिल चल रहा है इन्फेक्शन का। तो यह हो गया पॉलीसाइक्लिक डिजीज। इस प्रकार के डिजीज साइकिल ये कैसा रहेगा, पॉलीसाइक्लिक, पॉलीसाइक्लिक डिजीज साइकिल। ठीक है, तो मोनोसाइक्लिक और पॉलीसाइक्लिक। अब देखिए, यहाँ चित्र के द्वारा ये समझाया गया है कि ये कैसे और क्या स्ट्रक्चर बना रहे हैं। तो देखिए, यहाँ पर ओवर सीजनिंग स्टेज, और इसके बाद ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर रहा है, यहाँ पे कोनिडिया का निर्माण कर रहा है, ये डिसेमिनेट हुआ और डिसेमिनेट होकर इन्फेक्शन कॉज किया, और इन्फेक्शन कॉज करने के बाद फिर रिप्रोडक्शन कर रहा है सीजन के दौरान, और सेकेंडरी साइकिल चला दिया डिसेमिनेशन करके इन्फेक्शन से। तो ये येलो वाला जो बड़ी साइकिल चल रही है, ये क्या चला, यह जनरल चल रहा है, और इसी में ऐड हो गया, क्या ऐड हो गया, क्या जुड़ गया कि रिप्रोडक्शन बार बार करके क्रॉप सीजन के दौरान सेकेंडरी साइकिल भी चला रहा है। तो ये पॉलीसाइक्लिक डिजीज का केस है। और वैसे गौर से आप इस पर ध्यान दें तो जब येलो वाला एरो के को लेकर एक चक्र साइकिल पूरा कर लेते हैं तो यह मोनोसाइक्लिक का स्थान दर्शा रहा है, और जब उसमें ब्लू वाले को भी जोड़ दे रहे हैं सेकेंडरी साइकिल भी, तो अब हो गया ये क्या चीज़, ये हो गया पॉलीसाइक्लिक डिजीज या पॉली डिजीज साइकिल। ठीक है, जो मोनोसाइक्लिक में डिजीज में होता है, डिजीज साइकिल जब मोनो होता है तो वो तो होता है, और जब साइक्लिक वाला केस आता है तो उसमें मोनो वाला तो होता ही है, साथ में ये ब्लू कलर वाला भी होता है, दोनों होने लगते हैं, माने सेकेंडरी साइकिल भी और प्राइमरी साइकिल भी। व्हाट इज पॉलीएटिक डिजीज साइकिल? A polyetic process based model is developed to analyze condition of disease emergence। वही ना, डिजीज इमरजेंस।
Actually, epidemic emergence. This model simulates polycyclic epidemics during successive growing season, the yield losses they cause, and the pathogen survival between growing season. Polytic cycle is polycyclic condition in which cycle extends to many year. एक ही साल में ये काम पूरा या एक ही सीजन में नहीं हो जाना है. वह ट्री है इसलिए उसका मेनी ईयर्स का लाइफ साइकिल होस्ट का भी है और उसके हिसाब से डिजीज की भी साइकिलिंग हो रही है जो एक साल को एक्सटेंड कर रहा है. सपोज इपिडेमिक कम्स एट सर्टेन इंटरवल एंड वी मे से दैट व्हेन पॉलिटिक साइकिल कंप्लीट्स. जब पॉलिटिक साइकिल कंप्लीट हुआ तब यह डिजीज एपिडेमिक के रूप में आया और इसका एग्जाम्पल है सेडार एप्पल रस्ट. अब देखिए सधे हुए पॉइंट के रूप में देखा जाए पॉलिटिक साइकिल को तो क्या इसमें आप कहेंगे सम पैथोजेन टेक सेवरल ईयर्स टू प्रोड्यूस द इनोकुलम. मैंने वो एक सीजन से नहीं मतलब है, उनका होस्ट भी मेनी ईयर का है यदि ट्री है तो ठीक है. तो सम पैथोजेन टेक सेवरल ईयर्स टू प्रोड्यूस द इनोकुलम मे नॉट कॉज न्यू इन्फेक्शन इन ए ईयर. ये उसी साल में नया इन्फेक्शन वो काज करे ये जरूरी नहीं है क्योंकि अपना इनोकुलम ही एक से अधिक साल में प्रोड्यूस कर रहा है या डिसेमिनेट हो पा रहा है. अमाउंट ऑफ इनोकुलम डज नॉट इंक्रीजेज ग्रेटली विद इन द ईयर. इनोकुलम की मात्रा किसी दिए गए वर्ष में बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ता है. इनोकुलम में इंक्रीज स्टीडली फ्रॉम ईयर टू ईयर कॉजेज सीवियर आउटब्रेक. तो जो इनोकुलम की मात्रा है यह ईयर टू ईयर या ऐड होते जाता है और तब काज करता है एक सर्टेन लेवल पॉलिटिक साइकिल का एक कंप्लीशन जब पूरा होता है तब फिर वो वहाँ पर सीवियर आउटब्रेक करेगा. कहने का मतलब एपिडेमिक फॉर्म में वो आ जाएगा. तो ये है पॉलिटिक साइकिल, पॉलिटिक डिजीज साइकिल. अच्छा यह भी गौर करिए कि पॉलिटिक डिजीज साइकिल पॉलीसाइक्लिक के केस में भी होता है और मोनोसाइक्लिक के भी केस में होता है. तो इसको उस स्थिति में जोड़ के देखा जाता है डिजीज इमरजेंस इन ए पॉपुलेशन इन एपिडेमिक फॉर्म. बहुत लार्ज स्केल पे तो हर साल एपिडेमिक नहीं आता है. तो यह पॉलिटिक साइकिल को डिजीज इमरजेंस और एपिडेमिक के से भी जोड़ के देखा जाता है. दिस इज वाई इट गॉट सिग्निफिकेंस इन अप्लाइड प्लांट डिजीज कंट्रोल. अब देखिए एप्पल स्कैब में पॉलिटिक डिजीज साइकिल दिखाने का प्रयास किया जा रहा है. तो देखिए इनोकुलम जो बन रहा है शुरू से ये जो ऊपर चढ़ रहा है तो ये इसके पीक तो बार बार बन रहे हैं लेकिन इसका बेस ऊपर उठते जा रहा है ग्राफ के अनुरूप. चलिए ठीक है. तो एप्पल स्केप में क्या है अब देखिए ये अभी आपको दिखाते हैं. ये देखिए ये यहाँ से इसका बेस देखिए ये उठता हुआ ऊपर जा रहा है इस ग्राफ में. ठीक है. तो विद इन ए सीजन दीज फ्लक्चुएशंस में बी देयर बट सिंस इट्स बेस इज गोइंग अप एंड अप और तब यह देखिए ये यहाँ से शुरू किया है पर इस सीजन में ये यहाँ से शुरू करने जा रहा है. तो नेचुरली ऑल को सरपास करता हुआ और यह क्या करेगा बनाएगा एपिडेमिक का कंडीशन. लार्ज स्केल पे बहुत लार्ज स्केल पे जब डिजीज होता है तब उसको एपिडेमिक कहते हैं. यह ह्यूमन एंड एनिमल के लिए इस्तेमाल होता है शब्द. हम लोग के लिए बॉटनी के लिए है एपिफाइटोटिक. तो ठीक है हम लोगों ने डिजीज साइकिल और उसके अंतर्गत मोनोसाइक्लिक पॉलीसाइक्लिक और पॉलिटिक डिजीज साइकिल के बारे में विचार किया. आप लोगों ने मेरी बात ध्यान से सुना इसके लिए आप सभी को धन्यवाद. यदि पसंद आए तो लाइक करिए और सब्सक्राइब तो आप सभी अपने महाविद्यालय के विद्यार्थी इसे अवश्य सब्सक्राइब कर लें ताकि इस प्रकार से जो भी वीडियो आपको आता रहे वो मिले. और जैसा कि परीक्षा भी नज़दीक है तो आप लोग एकदम अलर्ट मोड में अपने मोबाइल को रख लें ताकि इस प्रकार से वीडियो आके जो टॉपिक नहीं कवर हो पाया है वो सारे टॉपिक इस प्रकार से कवर कर लिए जाएंगे.
ठीक है, थैंक यू वेरी मच। जो आप लोग का इसमें सवाल होगा, जब 11:20 में अपनी घंटी में हम लोग जुड़ेंगे, तो जितने डाउट होंगे वो आप वहाँ पर भी पूछ के क्लियर कर सकते हैं। और दूसरा तरीका ये है कि इसके कमेंट बॉक्स में भी डाल सकते हैं, लेकिन अभी क्लास में जुड़ के ही आप लोग अपना डाउट क्लियर कर लेंगे।